अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज मुबारक के साथ बड़ा अहम मौजू आज चलेंगे। पाकिस्तान हमारे ब्यूरो चीफ हैं, वहाँ से रिपोर्ट लेंगे उनसे। एक अहमदिया मस्जिद है, उसको सील किया गया है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या इतला मिली है मीरपुर से कि एक मस्जिद को सील कर दिया गया है? जी मीरपुर के इलाके शुजाबाद समरकोट में एक बहुत पुरानी अहमदिया मस्जिद बनी हुई थी। वो बनी इस तरह की हुई थी जिस तरह की आम अफराद की मस्जिद होती है, मीनार भी और मेहराब भी। तो वो बहुत पुरानी बनी हुई है, मतलब नई नहीं थी। तो वहाँ पर जो तहफ़्फ़ुज़ रस्म नबूवत के जो एहलकार है, उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया को, DCO को दरख्वास्त दी थी कि इन्होंने मुसलमानों की तर्ज के ऊपर अपनी मस्जिद को बनाया हुआ है, जबकि इनको ये बनाने की या शारे इस्लाम की इजाज़त नहीं है। तो लिहाजा इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, वरना हम बरोज जुम्मा को एक शहर में एहतजाजी कॉल देते हैं और एहतजाज करेंगे कि जब तक आप इसको ख़त्म नहीं करेंगे तब तक हम इसको नहीं, इस एहतजाज को ख़त्म करेंगे। तो जिसकी वजह से फिर रातों रात पुलिस ने, DCO ने साथ मिल के तो जो हमारी इबादतगाह थी उसको उन्होंने सील कर दिया और बड़े से बुरश के साथ उसके ऊपर लिख दिया उन्होंने कि ये कादियानी इबादतगाह है। उसको ऊपर से मस्जिद को मिटा के कादियानी इबादतगाह लिख दिया। लेकिन ये तो पहले की बनी हुई थी जिस तरह आप बता रहे हैं, तो फिर अब इनको क्या इतने सालों बाद इतराज क्यों निकला? बस इनकी गैरत पता नहीं क्या होता है इनको, कहाँ से ये शर पसंदी के लिए, मुल्क में नक्शे अमल पैदा करने के लिए, इश्तिहार के लिए पैदा करने के लिए इस तरह के काम, ये खत्म वो जो फॉर्म बनाया हुआ है उसके तहत ये काम कर रहे हैं। एक मस्जिद जो है वो पहले की बनी हुई है, ऑर्डिनेंस 82 के ऑर्डिनेंस के जब ये बात डिसाइड हो चुकी है कि जो मस्जिद या बैतुल जिक्र हमारी 82 ऑर्डिनेंस के बाद बनेगी वो हम उस तरह से नहीं कर सकते, लेकिन जो पहले की बनी हुई है वो सारी की सारी जो है हम उसको उसी तरह रहने देंगे, उसको तब्दील नहीं कर सकते। लेकिन वो फिर भी जुलूस निकालते हैं। पुलिस जो है वो उनके प्रेशर में आती है और प्रेशर में आने के बाद वो फौरी तौर पर उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता, या वो सील कर देते हैं, या वो उसका मीनार गिरा देते हैं, या उसका मेहराब गिरा देते हैं, या उसको चेंज करने के पीछे लग जाते हैं और कलमा भी मिटाते हैं वहां पे आके। जी जी बिल्कुल, ये सारा कुछ इकट्ठा ही करते हैं जी। कलमा मिटा दिया, मेहराब गिरा दिया, मीनार गिरा दिया, गुम्बद बना कर वो कर दिया कि जी ये हमारी तर्ज के ऊपर नहीं बना सकते, ये किसी और टाइप के अंदर बना सकते हैं। ना मस्जिद लिख सकते हैं, अपने महल लिखे बड़े बड़ा कि ये कादियानी इबादतगाह है, इसको मस्जिद भी नहीं कह सकते। हमारे तर्ज के ऊपर ये कोई भी काम नहीं कर सकते जिसके साथ हमारी जिलादारी हो। अरे सर, ये तो कई वाकयात पाकिस्तान में गुजरे, मगर कुछ ऐसे लोग भी अच्छे लोग भी है, कभी उन्होंने इस पे आवाज नहीं उठाई कि ये रास्ता गलत है? देखिए, अगर ये लोग उसके ऊपर आवाज उठाएं या बातचीत करें तो पीछे से कोई मामला नहीं बचते। ये कोई भी इस किस्म की बात नहीं बचती। वो उठाते, उनकी आवाज सुनता कौन है? उनका कोई भी बंदा उनकी आवाज सुनने को तैयार नहीं है कि बंदा ये कहे कि जी हम आपके साथ तावन करने को तैयार है, बात करने को तैयार है। जो बंदा ज्यादातर बात करता है या उस तरीके से या एक दूसरे को, गवर्नमेंट को तरकीब करता है या बताने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ नारेबाजी होनी शुरू हो जाती है, उसके खिलाफ बातचीत शुरू हो जाती है कि ये जो लोग हैं ये भी कादियानी नवाजी कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो हक़े आज़ादी राय नहीं है, ना कोई बंदा बात कर सकता। किसी फोरम पे खामोशी के साथ तो बात की जा सकती है, किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे आप ये बात नहीं कर सकते कि आप ज्यादती कर रहे हैं। आप कब किसी बंदे से भी पूछ लें तो वो यही कहेंगे कि जी पाकिस्तान में अकलियतें आज़ाद हैं, अकलियतों को बराबर हकूक दिए जा रहे हैं। हमारे मुल्क में तमाम लोग आज़ादी के साथ अपने अपने इबादत करने में आज़ाद है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज्यादा सलूक किया जाता है, नारवा जो सलूक है आप कह सकते हैं, वो जमात अहमदिया के साथ किया जाता है। उनको प्रॉपर तरीके से इबादत करने की इजाजत नहीं है, मस्जिद को मस्जिद कहने की इजाजत नहीं है, सलाम करने की इजाजत नहीं है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखने की, बोलने की इजाजत नहीं है। ये लोग एक शैतानियत के स्तर पर बैठे हुए हैं कि किसी को पता लगे कि फलां बंदा जो है वो अहमदी है तो उसके पीछे ये हाथ धो के पड़ जाते हैं। कोई दुकानदार है तो उसके खिलाफ कंपेन चलानी शुरू कर देते हैं। कोई दफ्तर में बैठा हुआ है तो उसके खिलाफ दफ्तर के लोग वो एक महाज खड़ा कर देते हैं कि ये अहमदी है, इसके साथ खाना नहीं, पीना नहीं, इसको बैठाना नहीं। तो बहुत परेशानी का सामना है, इसलिए यहाँ पर हक़े आज़ादी अज़हार जो है वो नहीं है। अच्छा सर, ये हमारे बड़े ही प्यारे वज़ीर आज़म साहब तो जब तकरीर करते हैं तो वहाँ मसाले तो देते हैं मुख्तलिफ ममालिक की कि वहाँ ज़िंदगी ऐसे गुजरती है, तो ये चीज़ नज़र नहीं आती कि हर इंसान आज़ाद है, अपने मज़हब के मुताबिक इबादत कर सकता है? देखें
دیکھیں جی بالکل वज़ीर आज़म साहब ने तो सारी बातें इसी तरह की है कि जी आज़ाद है, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये आज़ादी मिल कहाँ पे रही है, ये कहाँ पे आज़ादी मिल रही है, ये हमें तो आज तक नहीं पता। हालांकि इमरान खान साहब ने कहा था कि एक फलाही रियासत है और फलाही रियासत का जो क़याम है वो हम बनाएंगे और हम जहाँ पे सबको आज़ादी होगी, सब एक दूसरे के साथ आज़ाद होंगे। लेकिन ये सारी बातें कहने की हद तक है या टीवी पे इंटरव्यूज की हद तक है। यहाँ पर जो अमूमी तौर पे जो पंजाब के अंदर और जो दूसरे सिंध के अंदर वाक़यात हो रहे हैं, इसके मुताबिक तो ये नहीं लगता कि ये सारे मामला जो है इस तरह चल रहे हैं जिस तरह वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब कह रहे हैं। अच्छा सर, आज मौलाना फजल रहमान साहब फिर नहीं शामिल हुए, जो मुझे इत्तला मिली है, क्या चल रहा है? दोबारा आपस में इकट्ठे बैठने में फिर कोई मसला बना हुआ है इनका? जी वो बस उनकी मुलाकात हो रही है आसिफ अली जरदारी साहब के साथ, शहबाज शरीफ साहब के साथ और इसी तरह परवेज इलाही और वो काफली किशोर शुजा साहब के साथ आपस में इनकी मुलाकातें जारी हैं। और उन मुलाकातों के बाद वो यही कोशिश कर रहे हैं कि हम आदम जो एतमाद की तहरीक है उसे एक मुनज़्ज़म तरीके से पेश करें और इस तरीके से बनाएं कि ताकि ये एक हुकूमत को टफ टाइम दिया जाए। कोशिश ये करेंगे कि हम ताकि हमारी आदम एतमाद पेश हो जाए और वज़ीर आज़म जो है उनको हम सीट से हटा सकें, कि सीट के लिए नाहल करार कर सके। इसलिए खासी पेशरफ की जा रही है। लाहौर इस वक्त जो है मेन सियासत का गढ़ बना हुआ है और तमाम तर जो बिलावल हाउस है वहाँ पर रोजाना कोई ना कोई किसी के साथ कोई ना कोई सियासी पार्टी की आपस में मुलाकात हो रही है। जैसे जरदारी साहब है, उनके साथ परवेज इलाही है, जिया शुजात सैन है, कभी नवाज शरीफ वो शहबाज शरीफ साहब आ जाते हैं। तो ये एक सियासी गढ़ बना हुआ है। कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से जो है एक दूसरे को हम मिल के तो हुकूमत को टफ टाइम दें। अच्छा, आपके ख्याल में ये कामयाब हो जाएंगे या फिर वैसे ही नाकाम होंगे? देखिए ये तो डिपेंड करता है उसके ऊपर कि ये लोग अगर अपोजिशन मुतहरक होकर काम करे फिर तो जरूर हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती है। लेकिन अगर ये इस तरीके से काम करे कि जैसे है कि हम इकट्ठे हैं तो बाहर जाके जब वोटिंग होगी आदम इस्तेमाल की तरीके के बाद जब वोट पड़ेंगे तो उस वोटिंग के दौरान अगर वोट प्रॉपर होंगे फिर तो वज़ीर आज़म को अपनी सीट से हटना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पर जाके जब वोट खत्म हो जाते हैं तो फिर बहुत मुश्किल होती है। फिर वो यही चीज सोचते हैं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा और ये सब लोग जो है एक खाना पूरी करके तो शो डाल के चले जाते हैं। तो ये सारे मामला हैं। लेकिन इस दफा तो बड़े पुरउम्मीद नजर आ रहे हैं ये लोग, जो मैंने अंदाजा लगाया। जी उसकी वजह ये है कि इन लोगों ने राब्ता किया है बड़े मुनज़्ज़म तरीके से। इसमें तमाम पार्टी जो है, हम ख्याल ग्रुप है वो भी शामिल हुआ है, उसके अलावा नून लीग के जो अफराद है वो भी पीपल्स पार्टी को और इन लोगों को बुरा भला कहते हुए आपस में बातचीत करते थे। लेकिन अब वो सब एक प्लेटफॉर्म पे इसलिए मुत्तहिद हो गया कि जितनी भी सियासी पार्टियां हैं उन सब का जो एक दुश्मन है वो इमरान खान है। तो वो किसी भी तरीके से अब इस दुश्मन को या सीट से हटाने के लिए मुश्तरका तौर पे एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो गए। ये वही लोग हैं जो एक दूसरे की पार्टी को पर इल्जाम लगाते थे, एक दूसरे को बुरा भला कहते थे, हम एक दूसरे को गर्दन से खींचेंगे। लेकिन अब वो मुल्क के हालात को देखते हुए और सियासत को देखते हुए वो सब इसलिए एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हुए हैं कि हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को उसकी ओहदे से हटा सके और यहाँ पर जमहूरियत को दोबारा कायम कर सके। सर ये बताइए कि जिस तरह ये कोशिश कर रहे हैं तो इनके ज़हन में कोई नया वज़ीर आज़म भी है अभी तक कि कोई नहीं है? नहीं जी, नया वज़ीर आज़म तो कोई नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक दफा कहा था कि अगर ये हमारी आपस में एतमाद की तहरीक या मुतहद्दिद हो जाती है तो हम जो मुस्लिम लीग नून है उनका वज़ीर आज़म होगा, हम उनके साथ मिलके तो हुकूमत बनाएंगे और उनके साथ ही मिलके जो है वो अगला लाहेब बनाएंगे। तो इससे ये बात साबित होती है कि अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग दो बड़ी सियासी जमातें हैं तो अगर ये कामयाब आदम एतमाद लाने में कामयाब हो जाती हैं तो उसके बाद फिर ये दोनों पार्टी अपने मेंबरान की मशावरत से मुस्लिम लीग नून का ही वज़ीर आज़म लाएंगी, जिसके साथ बाकी पार्टियों का भी तावन शामिल होगा। इसके अलावा कोई खबर सर आपके पास हो वहाँ की? बस आजकल तो सियासी तौर पे सबसे गहमा गहमी दूसरा वो रहमान मलिक जो सेनेटर थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो सुबह जो है कोरोना की वजह से इंतकाल कर गए। तो ये जो अफराद है पीपल्स पार्टी में एक बहुत ज़्यादा इसका सदमा पाया जा रहा है। तो करीब उनके बहुत दरीना बेनज़ीर भुट्टो के दरीना साथ काम करने वाले थे। तो उस वजह से अब सियासी तौर के ऊपर एक जो मुलाकातें हो रही है बिलावल हाउस में उसका ज़्यादा
इस वक्त अपडेट्स चल रही है, और दूसरा जो सैनिटर रहमान मलिक के इंतकाल हुआ, इसकी वजह से जो न्यूज़ है वो आजकल इस तरह के अपडेट चल रही है। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया, फिर भी आपसे बात होती रहेगी, शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान से हमारे ब्यूरो चीफ थे इस वक्त, और पाकिस्तान में आए दिन आपने देखा जो अहमदियों की मसाजिद है वहाँ से कलमा तैयबा मिटाया जाता है, कब्रों से भी बिस्मिल्लाह और जो भी कुछ लिखा होता है इस्लामी तालीमात के मुताबिक उसे नुकसान पहुँचाया जाता है। अभी आप हमारे साथ रहें, एक ब्रेक लेंगे, जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी बातचीत आपको बताएंगे क्या सूरत है। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत दोबारा हाजिर। अच्छा, मुख्तलिफ ममालिक में मैं जाता हूँ, वहाँ पे लोगों से मुलाकात भी करता हूँ। आजकल जिस तरह आपके इल्म में मैं जर्मनी में हूँ, और यहाँ पे मकसद आपको बताने का ये है कि अल्लाह ताला के फजल से जमात अहमदिया की मसाजिद बन रही हैं। आप आखन से शुरू हो जाएं, फ्रैंकफर्ट चले जाएं, ओफनबाग चले जाएं, हैम्बर्ग चले जाएं, मेहदीबाद चले जाएं, म्यूनचन चले जाएं, स्टुटगार्ट चले जाएं, कहीं पे भी जाएं, कहीं ना कहीं रास्ते में भी आपको मस्जिद नज़र आ जाती है। और कोई मसला नहीं होता, किसी ने जुमा पढ़ना है, किसी ने नमाज पढ़नी है, तो लोग वहाँ जाके, जो मुसाफिर भी होते हैं वो भी पढ़ते हैं। फिर लोग मसाजिद को देखने के लिए जर्मन भी आते हैं। बैतुल फतूह की अगर बात कर लें इंग्लैंड, तो वहाँ पे मैंने देखा कि बच्चे जो होते हैं स्कूलों के, उनकी बसें भर भर के वहाँ पे आती थी। आजकल तो कोरोना में ज़रा पहले की बात कर रहा हूँ। फिर बड़े लोग भी आते हैं, फिर सहाफ़ी भी आते हैं, फिर सियासतदान भी आते हैं, मजहबी लोग भी आते हैं जो मुख्तलिफ मज़ाहब से तल्लुक़ रखते हैं, और बड़ी खुशी का इज़हार करते हैं कि यहाँ पे जी बड़ी शानदार मस्जिद है और अहमदियों की मस्जिद है। मैं पिछले दिनों अल्बानिया गया, वहाँ माशाल्लाह मैं खुद हैरान रह गया। अल्लाह ताला के फजल से इतनी बड़ी मस्जिद थी और काफ़ी जगह भी थी। तो मकसद बताने का ये है कि पाकिस्तान में इनके जज्बात मजरूह हो जाते हैं। ये जिस मस्जिद की आज बात की गई, ये कोई नई मस्जिद नहीं बनी थी, ये काफ़ी पुरानी मस्जिद थी। और होता ये है कि जब इनके पास कोई और रास्ता नहीं होता, क्योंकि खुद तो ये आपके इल्म में है कि इस काबिल नहीं है कि इनको पता हो कि इस्लाम क्या है, या किसी की इबादत का, या किसी की मस्जिद, उसका कैसे ख्याल रखना है। वहाँ पे जनाब जो मुझे खबर मैंने पढ़ी, जो हमारे नुमाइंदे ने भी बताई और मुझे और जगह से भी मिली, वो ये थी कि जनाब ये कादियानियों ने अपने मुताबिक ये सब कुछ लिखा हुआ है। अहमदी नहीं वो कहते, कादियानी कहते हैं, मैं इसलिए आपको वही अल्फाज बता रहा हूँ। असल में आपको मैं बता दूं कि हमारी ना तो कोई अपनी ऐसी चीज़ है, वही चीज़ें लिखी होती है जो इस्लाम की है, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है। और अब ये वहाँ पे बता देते हैं जनाब ये अहमदियों ने अपनी तरफ से लिखा हुआ है, तो ऐसी कोई बात नहीं। इसमें ये आप ये भी सोच सकते हैं कि इनको खुद भी पता नहीं है कि इस्लामी तालीमात क्या है, और जो सूरतें लिखी हुई हैं वो कुरान मजीद की ही हैं, क्योंकि खुद तो ये लोग पढ़ते नहीं कुरान मजीद, ना इनको इल्म है, तो अच्छे बुरे का इनको कैसे पता चलेगा। यही एक सबसे बड़ा इन लोगों का प्रॉब्लम। जहाँ ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जी अहमदी अपना कलमा पढ़ते हैं, जनाब कलमा वही है, बिस्मिल्लाह भी वही है, अल्हम्दुलिल्लाह भी वही है, हर चीज़ वही है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और जो ज़िंदगी अहमदी गुजारते हैं उनकी कोशिश होती है कि इस्लामी तालीमात के मुताबिक गुजारी जाए। मगर आपको इस चीज़ का इल्म नहीं, आप इस्लामी तालीमात को नहीं समझते, और फिर आपको पता भी नहीं कि मस्जिद पे क्या लिखा हो। मैं एक इंटरव्यू किया था, फिर मैं बार बार दोहराना पड़ता है, मिसाल देनी पड़ती है मियाँ फ़हीम साहब का। तो वो जब जेलर थे तो वो कहने लगे कि पूरी जेल में से सिर्फ अहमदी को पता था कि ये सूरत किस तरह ठीक कर सकते हैं, यहाँ से आप इनके कैदियों का भी हिसाब लगा सकते। तो कैदियों की भी ये हालत है, जो बाहर है वो भी कैदी हैं, क्योंकि वो कैदी इस तरह है कि जब किसी ने उनको अपनी तरफ मुतवज्जो किया तो ज़हनी तौर पे ये कैदी हैं, गुलाम है, बगैर सोचे समझे। ये भी नहीं देखते कि ये भी कलमा लिखा हुआ है, ये भी नहीं देखते कि ये बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। इनको ये भी तमीज़ तहजीब नहीं कि एक शख्स वफात पा चुका, उसकी कब्र पे बिस्मिल्लाह लिखा हुआ, अरसा दराज से लिखा हुआ। आपके बड़ों को ये तकलीफ नहीं थी, आपको कैसे ये तकलीफ शुरू होगी? क्योंकि जो इनके बड़े थे उनको थोड़ा बहुत हो सकता है इस्लाम का इल्म हो, कुछ उनमें शराफत हो, कुछ उनमें ये हो
کسی کا کس طرح احترام کرنا. جیسے جیسے نئی نسل آئی پھر کچھ پرانے لوگ ساتھ مل گئے تو شیطان تو ایک ہی کافی ہوتا ہے ہر جگہ پہ اور بندے اس کی طرف بھاگے جاتے ہیں. نیک کام کی طرف آپ بلائیں گے تو بہت کم آئیں گے مگر فتنہ فساد کے لیے آپ بلائیں شیطان کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ فوری طور پر حاضر ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت ہی خوفناک اس وقت جو حالات ہے آپ کو میں بتا رہا ہوں اس کا جو اثر انڈیا پہ پڑا ہے. مجھے کچھ ویڈیوز بھیجی گئی لڑکیوں کو ذبح کیا جا رہا مذہب کے نام پہ. ہندو جو ہیں وہ یہ کر رہے ہیں جوان لڑکی اس کے گلے پہ چھری پھیر دی اور لوگوں کو بھی مار رہے ہیں تشدد کر رہے ہیں مذہبی نفرت وہاں بھی پھیل رہی ہے. یہ دونوں ممالک میں کیا وجہ ہے کہ آپ زبردستی لوگوں کے مذہب چینج کرتے ہیں زبردستی وہ کام کرتے ہیں. وہ بھی اپنے جی شیر رام پتہ نہیں وہ کہتے جی مسلمانوں کو آپ یہ بولیں. جب سے وہ لڑکی نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا میڈیا جو ہے انڈیا کی وہ خاموش ہے وہ خبریں نہیں دے رہی. مگر ہماری اطلاع کے مطابق ایسے حالات وہاں پہ ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. مسلمان بڑی تکلیفیں ہیں ہمیں خود میسج آئے ہیں میرے پاس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھروں پہ حملے کیے جاتے ہیں ہمارے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہوتا. وہاں بھی نوجوان جو ہے وہ آگے بڑھ کے اس طرح کے کام کر رہے ہیں یہاں بھی. مگر یہ اکیلے نوجوان نہیں ہوتے ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی شرارت ہوتی ہے ایسا مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کا سکون تباہ کرنا. اب اگر ہندو مذہب کی بات آپ کر لیں تو وہاں بھی میرا نہیں خیال میں نے تو نہیں پڑھا ہوا ان کا مذہب وغیرہ مگر ذاتی خیال ہے کہ وہ بھی یہ وہاں پہ بھی ان کو کہیں نہ کہیں یہ بتایا گیا ہوگا کہ دوسرے مذہب کا کیسے خیال رکھنا دوسرے مذہب کا کیسے احترام کرنا. تو اسی طرح اور بھی آپ کوئی بھی مذہب دیکھ لیں تو وہاں پہ میرا خیال ہے کہ یہی بتایا جاتا ہے. اب جو لوگ مذہب کسی کے ساتھ تعلق بھی نہیں رکھتے اگر جاپان کی بات کر رہے تو ان کو بھی پتا ہے کہ کسی وہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں مساجد ہے سب کچھ ہے ان کو تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی. ہمارے لوگوں کو سب سے زیادہ مذہب پہ پرابلم ہوتی ہے کیونکہ مذہب کو یہ سمجھتے نہیں. ان کو علم ہی نہیں کہ مذہب کا مقصد کیا ہے اسلام کا مقصد کیا ہے. جس طرح آپ لوگ پیش کر رہے ہیں یا جس طرح ہندوستان میں حالات بنے ہوئے تو آپ کے خیال میں آپ کسی کو اپنے مذہب کی دعوت دے سکتے ہیں. دیکھیں ہر مذہب جو ہے وہ دعوت دیتا ہے. آپ نے دیکھا کئی مسلمان ہندوستان میں جو ہیں وہ ہندو بھی ہو جاتے ہیں کئی ہندو مسلمان ہو جاتے ہیں. تو جس کو جہاں پہ دیکھتا ہے کہ میرے لیے بہتر ہے جس کو سمجھ آتی ہے وہ اس طرح ہو جاتا ہے. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتا دیتا ہوں آپ کسی بھی مذہب کسی بھی فرقے میں چلے جائے جو حقیقی اسلام آپ کو احمدیت میں نظر آئے گا وہ کہیں پہ نہیں نظر آئے گا. نہ کسی کی کوئی جان کی فکر نہ کسی کو مال کی فکر نہ کسی کا قتل کی فکر کسی کا کوئی لوٹ مار کرنی کوئی پرابلم نہیں کوئی ٹینشن نہیں. آپ آرام کے ساتھ اپنے بچوں کی زندگی گزار سکتے. پھر سوشل میڈیا پہ آ کے ایسے لوگ بھی ہیں جو احمدیوں کہتے ہیں جناب یہ تو غلام ہے. وہ جناب ہم غلام نہیں غلام تو آپ ہیں. آپ شیطان کے غلام ہیں. آپ کا کام ہے صبح سے شام تک نیک لوگوں کے متعلق ایسی باتیں کرنی اور ایسے ایسے بتان لگانے کہ آپ کو عقل نہیں ہے کہ قرآن مجید میں کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر. ایسی ایسی بزرگ خواتین پہ بزرگ جو دین کے لیے خدمت کر رہے ہیں ان کو آپ اپنی طرف سے بڑا مار کا مارتے ہیں بدتمیزی سے بلاتے ہیں. اصل میں وہ آپ اپنی تربیت بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہماری تربیت اس ماحول میں ہوئی ہے. تو ان لوگوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ان کے بڑے بھی یہ کرتے میں جس طرح بتاتا رہتا اور پھر یہ دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں. وہاں پہ آپ کو کوئی اسلام کی بات نظر نہیں آئے گی کوئی ایسی بات نہیں آئے گی نظر کہ تربیت کی تربیت ہی کیسے کر سکتے ہیں. ان کا تو اپنا بیڑا گرک ہوا ہے. یہ کیسے تربیت کسی کی کرے گی. تو یہ سوچنے والی باتیں پاکستان کے جو عوام ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ کلمہ طیبہ آپ مٹا رہے ہیں اور دیکھیں دن بہ دن کس دلدل میں آپ گھستے جا رہے ہیں. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی آپ باہر نہیں آ رہے. آپ کی عقل ماری گئی. اسی کلمے کے لیے آپ کہتے ہیں ہم جان دے دیں گے. جب آپ احمدیہ کی مسجد پہ دیکھتے تو آپ کہتے ہیں جناب ہمارے جذبات مجروح ہو گئے. تو کیسے لوگ ہیں آپ. اگر کوئی غیر مسلم کلمہ پڑھے تو خوشی ہو. اب مسلمان جو حقیقی مسلمان احمدی ہیں ان کی مساجد پہ ظاہر ہے وہی چیزیں لکھی جائیں گی نا جو اسلام کے مطابق ہوں گی. یہ سوچنے کی بات. اس لیے جو لوگ اس شرارت میں لگے ہوئے ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. آپ دیکھیں پاکستان میں اگر ایک مسجد کو آپ نقصان پہنچاتے تو جو یورپ دنیا بھر میں اور ممالک جہاں ترقی یافتہ
अहमदियों की मसाजिद आपको बनती नजर आती। यहाँ पे फिर आपको और जेलस होते हैं, हसद होता है, फिर अपना हसद जो लोग भी है वो गुस्सा उतारने के लिए कोई ना कोई ऐसे काम करते हैं। मगर ये अल्लाह ताला का फजल है कि कोई फर्क नहीं इसलिए नहीं पड़ता कि जब से इस्लाम वजूद में आया है, मुखालफत हुई है तो इस्लाम का जो फिर भी फैला है। मगर आप थोड़ा सा अगर पीछे जाए तो आपसे कुछ अच्छे लोग आपको नजर आएंगे। मसाले वहीं पे आप उन लोगों की सिर्फ देते हैं जो शरारत वाले होते हैं, उनकी भी दे दिएगा। आप में भी अच्छे लोग हैं, ये नहीं कि नहीं है, वो किसी ऐसे काम में हिस्सा नहीं लेते। नाज़रीन, हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। मैं एक दफा फिर बता देता, आज का सुबह प्रोग्राम जो गपशप था उसमें मैंने इतराज़ात जो हमारे चैनल पे किए गए उसके जवाबात दिए हैं। तो ये एक आज़ाद चैनल है, ना इसका किसी मजहब से तल्लुक़ है, मतलब मजहबी चैनल नहीं है, मजहब से तल्लुक़ का भरा ये मैं कहना चाह रहा हूँ। और ना कोई ये सियासत से, हम हक और सच की बात करते। तो आप वो भी प्रोग्राम गपशप देखें। थोड़ा सख्त मैंने किया प्रोग्राम, मगर ज़रूरत होती है कि दफ़ा इस तरह प्रोग्राम करने की। मिलेंगे कल एक नए प्रोग्राम में, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नाइमरस टीवी इंटरनेशनल प्रोग्राम है गपशप। आज मौजू 2-3 है, उसमें जो इतराज़ात हमारे चैनल पे किए जाते हैं इसका भी मैं जवाब दूंगा। सबको पहले भी दे चुका हूं, मगर क्योंकि एक दफ़ा फिर कोशिश करते हैं लोगों को समझाने की। बेशुमार लोग हमारे चैनल की तारीफ करते हैं, उसमें से एक आधा बंदा या दो अगर उनको भी एतराज़ हो तो फिर भी जवाब देना चाहिए। पहला तो ये सबसे ज़रूरी जो चीज़ है कि जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं उसके नीचे एक पट्टी चल रही है, उस पर लिखा हुआ कि ये ना तो कोई मजहबी चैनल है ना कोई सियासी चैनल। ये हमने अपने लिए चैनल बनाया हुआ है हक और सच की बात करने के लिए। अब वहां लिखा भी आ रहा है, फिर हमें लिखा जाता है यहाँ पे कि जी आप सिर्फ मजहबी चैनल मजहबी प्रोग्राम किया करें। और ये 70-80 साल के जो बुजुर्ग है वो लिखते हैं, और जब इस उम्र में बंदा पहुंच जाता है तो फिर वो मजहब भी याद आ जाता है। सारी जिंदगी चाहे मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारी ना हो, अब तो पता होता है और फिर रास्ता भी नहीं उनके पास होता। तो उनके ज़हन में होता है कि हमारे मुताबिक अब दुनिया चले, जैसे हम चल रहे हैं इसी तरह होना चाहिए। पहली तो बात ये है कि ये चैनल किसी बंदे के कहने पे नहीं चल सकता। मैं आपको बड़े वादे तौर पर दोस्तों को बता देता हूँ, ये चैनल पैसे चलेगा जैसे मेरी मर्जी होगी। मैंने ये चैनल बनाया हुआ है और मैं अपनी मर्जी के मुताबिक इसको चलाना चाहता हूँ। ये एतराज़ मैंने आपको इसलिए साफ तौर पर आज फिर बता दिया जो लोग करते हैं। फिर एतराज़ है जी इस पर मुबारक साहब जी औरतों के बड़े प्रोग्राम करते हैं। एक चीज़ ज़हन में रखें, आप यहाँ मजहब का एक चैनल बना लें, मैं देखता हूँ कितने लोग वहाँ पे चैनल देखते हैं। जो ख़वातीन बच्चियाँ जो भी हमें अपने वाक़यात भेजती हैं हम उन्हें पेश करते इसलिए है कि वो एक सबक हासिल होता है दूसरे लोगों के लिए। ये ऊपर बोर्ड पढ़ के तो अपने ज़हन में खाके, अपने ज़हन में जवाब, अपने ज़हन में सवाल पैदा करने, ये भी एक बहुत बुरी बात है। जो चीज़ें हमें आती हैं हम वो पेश करते हैं, जो वाक़या गुजरा होगा वही पेश किया जाएगा। फिर अगर आप दीन की बात भी कर लेते हैं तो जब तक आप लोगों को ये नहीं बताएंगे कि ये गलत है ये ठीक है, उस वक्त तक लोगों को पता कैसे चलेगा कि जनाब ये ठीक बात कर रहे हैं, कौन सा रास्ता ठीक। किसी लड़की के साथ अगर कोई ऐसा वाकया किसी जगह पे पेश आया तो उसने लिख दिया तो हमने उसे पेश कर दिया, तो इसमें कौन सा प्रॉब्लम है मुझे बताएं। दुनिया में आप लोग रहते या तो ये ऐसे लोग को मक्के में होना चाहिए, यूरोप में ये जिंदगी गुजारते हैं, कनाडा अमेरिका में गुजारते हैं, ऑस्ट्रेलिया में गुजारते हैं। इतराज़ात इनके ये होते जो बहुत ही अफसोसनाक है। इतने आप मजहबी थे तो आप इन ममालिक में कैसे फिर जिंदगी से तो बाहर भी निकले तो आपको लड़कियां भी नजर आती हैं, हर चीज नजर आती है, वहां पे ऐसे ऐसे मंजर भी होते हैं जो इंसान देख नहीं सकता। तो इतना मजहबी एक्टिंग कर करके मुझे ना कम से कम बताया करे, मैं सारी दुनिया देखी हुई है, आपको शायद इस चीज का इल्म नहीं है। मैं हर रंग के लोगों में देखता हूँ क्या होता है क्या नहीं होता है, तो सारा दिन इतनी पोस्ट हमारे पास आती है। तो ये चीजें मैं आज थोड़ा सा इसलिए सख्त अल्फाज में कि आप लोग समझते हैं कि जो सिस्टम भी चलेगा हमारे मुताबिक चलेगा, ऐसे नहीं होता। जो दुनिया है वो भी बतानी पड़ेगी, जो दीन है वो भी बताना पड़ेगा। इसलिए हर काम जो है वो चल रहा है इस चैनल पे, अनकरीब और भी इसमें प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं। तो कोई इतराज प्लीज ना किया करे,
کوئی جو مذہبی لوگ ہیں زیادہ وہ نہ دیکھا کرے چینل، اگر ان کو نہیں پسند کوئی اتنی بڑی ٹینشن نہیں ہے، نہ تو اس چینل سے کوئی مجھے یہ فرق پڑ رہا ہے کہ میں بڑی بلے بلے ہونی ہے، یہ ہونی ہے۔ جن لوگوں کو پسند ہو دیکھے، ان کی آزادی ہے، ہر بندہ آزاد ہے یہاں پہ۔ اور اب مجھے جو پاکستان سے دوسرے ممالک سے اطلاع آتی ہے کہ پہلے ہمارے چینل کو ینگ لڑکے نہیں دیکھتے تھے، جب سے میں نے یہ مختلف پروگرام شروع کیے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں، لڑکے لڑکیاں دیکھتے ہیں، وہ سبق حاصل کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس پہ بھی تھوڑا سا غور کرے، نہ ایک چھوٹی چھوٹی بات پہ ٹینشن دیا کرے، نہ یہاں پہ لکھا کرے۔ پھر کچھ لوگوں کو ہماری پوسٹ پہ یہ اعتراض ہوتا ہے، جناب وہاں پہ آپ نے خوبصورت لڑکی لکھا، خوبصورت لڑکی، نیلی آنکھوں والی لڑکی، پیلی آنکھوں والی، اور جو اس کا ہوگا وہی لکھنا، جو کسی نے ہمیں سٹوری اپنی بھیجی ہے کسی سہیلی کی، دوست کی، وہی لکھنی کہ ادھر آندھی لڑکی لکھ دوں۔ آپ میں سے کس نے دیکھنا جب میں لکھ دوں گا کہ یہ غریب آندھی لڑکی تھی؟ کوئی دیکھتا ہے پروگرام؟ اتنے تو ہم سمجھتے ہیں نا۔ تو ہر چیز پہ کچھ دوست ہے 5000 پروگرام، ان کو 5000 پہ اعتراض ہے، اور ان کو یہ ہے کہ یہ سارے پروگرام جو ہے وہ یہ اب کوئی کہتا ہے جی اپنی شہرت حاصل کر لے۔ معاف کر رہا ہے، آپ لوگ کو اطلاع دے دوں کہ میں کوئی 10 سال سے فیس بک پہ ہوں اور مجھے بے شمار دنیا جانتی ہے۔ میں نے نیا اکاؤنٹ بناتا ہوں، وہاں پہ پتہ نہیں کتنا بندہ، آپ سوچ نہیں سکتے کہ کوشش کرتا ہے کہ میرے ساتھ فرینڈ شپ کرے۔ تو مجھے یہ بھی کوئی فکر نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے ذہن میں مجھے شروع سے ہی شوق ہے۔ پھر یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے جناب کہ کوئی کیس ہوا ہے، اگر 10 سال پہلے 20 سال پہلے اس پہ جی مبارک صاحب نے پروگرام کیا ہے، وہ نہیں کرنا، وہ کرنے سے جی یہ مسئلہ بنا ہے، غیر احمدی جو ہے، جو احمدی نہیں ہے، ان کے چینلوں پہ ایسے پروگرام شروع ہو گئے۔ اور بھی ان کا تو کام ہی یہ ہے، وہ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف اتنی باتیں لکھتے ہیں، خلفاء کے بارے میں اتنی باتیں لکھتے ہیں۔ ان کے چینل جو کینیڈا سے چل رہے ہیں، وہاں پہ جا کے دیکھو تو صحیح، ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ میں نہیں کروں گا تو وہ کوئی اور بات کرے گا، وہ انہوں نے تو بات ڈھونڈنی۔ اس لیے ہر چیز کو یہ نہ سوچے کہ صرف میں ہی یہ پروگرام کر رہا ہوں، اور دنیا اور جو نیوز چینل ہے وہاں پہ بھی وہ نیوز چل رہی ہے۔ تو میں ذرا تفصیل سے جو میرے ذہن میں آتا ہے خاکہ، اس کے مطابق آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ تو اعتراضات کرنے والوں کو آپ جوابات تو نہیں دے سکتے۔ ایک بزرگ کو کسی نے پوچھا کہ آپ اگر میں منزل پہ جانا چاہوں تو کیا کروں؟ اس نے کہا کہ جب آپ منزل کی طرف چلو تو جو بھی راستے میں کتا آپ کے اوپر بھونکتا ہے، ضروری نہیں تو آپ اس کو پتھر مارے۔ اگر آپ ان کو پتھر مارنے شروع کر دیں گے آپ منزل پہ نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو اس لیے ہمارا جو پروگرام ہوتا ہے وہ حق اور سچ کا ہوتا ہے۔ کئی ایسے پولیس کیس آپ دیکھیں، جرمنی، انگلینڈ، دنیا بھر میں آپ کے سامنے 41 سال بعد کیس نکلا ہے، یہ جو لارڈ نذیر کا ہے۔ تو کیس کی حقیقت کیا ہوتی ہے بعد میں پتہ چلتا ہے۔ کئی دفعہ ایسے جرائم پیشہ افراد پکڑے جاتے ہیں کہ پہلے کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے، بعد میں کچھ اور سمجھ آتی ہے۔ کچھ ہمارے ملک کے قوانین بھی ایسے ہیں پاکستان کے، وہاں پہ آپ کے علم میں ہے کہ کس طرح کسی کوئی بھی کیس ہو تو اس کو کس طرح چلایا جاتا ہے، کیا کیا طریقے اپنائے جاتے ہیں، پیسہ بھی لگایا جاتا ہے، دولت بھی لگائی جاتی ہے۔ اب اگر شروع میں آپ دیکھیں جب یہ وجیہ سواتی کا کیس پکڑا گیا تو وہ پیسے دے کے پولیس اسٹیشن سے باہر آ گیا تھا، پھر جب امریکن نے اس میں مداخلت کی تو کیس کا رخ ہی بدل گیا۔ تو اپنے آپ سے بھی سوچ لیا کرے، اپنے ذہن سے بھی کام لے لیا کرے کہ یار دنیا ہے، یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں، یہ نہیں ہے کہ ہر انسان سے کوئی نہ کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے، ہر انسان سے کوئی نہ کوئی ایسی بات بھی ہو سکتی ہے۔ اب میرے پیچھے آپ لوگ پڑ جاتے ہیں جی وہ غیر احمدیوں کے چینل نے جناب ہمارے چینل کی وجہ سے بات پکڑ لی، تو اور جو باتیں پکڑی ہوئی وہ تو نہیں میرے چینل کی وجہ سے پکڑی۔ میرے چینل کو تو 2 سال ہوئے، یہ تو 10 سال سے لگے ہوئے، جو آج تک ان کو ڈیوٹی ملی ہوئی ہے مگر فائدہ ان کو کوئی بھی نہیں ہوتا۔ سوچنے کی بات ہے نا۔ تو ایک چینل آپ کو نظر آ گیا جس پہ 9 بجے ٹی وی انٹرنیشنل حق اور سچ کی بات کرتے ہیں، جہاں پہ ہم مکمل طور پر اپنا ذہن ہوتا ہے بندے کا، اس کے مطابق ایک خاکہ پیش کرتا ہے انسان کہ جناب یہ ہو سکتا ہے، ایسے ہو سکتا ہے۔ اس کا میرے کہنے پہ تو نہیں چنیوٹ پولیس نے وہ رضوان حبیب کو پکڑا، وہاں پہ یا میں نے ان کو فون کر کے کہا ہے۔
ہر چیز جو ہوتی ہے وہ فوری طور پہ اٹیک آپ لوگ شروع کر دیتے ہیں. تو یہ چیزوں کا بھی خیال کیا کرے، مناسب نہیں ہے. پھر یہ جناب کیا اس کا نام ہے، لوگ جی جناب اس پہ بھی ہوتے ہیں جی شروع میں تو آپ کا بڑا مذہبی چینل تھا جناب. شروع میں بھی ہم نے عام بات کی تھی، بعد میں مذہب بھی داخل ہو گیا. ہر چیز چینل کے اندر ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے کسی نہ کسی کو بڑا اس کا فائدہ پہنچتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، کوئی بھی پروگرام ہم کرتے ہیں لوگ کے فائدے کے لیے ہوتا ہے. کئی دوست ہمارے ایسے ہیں، 5000 ہم نے پروگرام کیے، ان کا کام تھا کہ وہ لکھ دیتے تھے مذاق میں یہ نقص نکالا. جب ان کو میں نے بتایا کہ جناب ہر ویڈیو پہ کیسے نقص نکل سکتا ہے، جواب میں 1.5 سال تک لوگوں کو جواب نہیں دیا کیا. پھر میں نے ان کو جواب دیا. جب آپ بالکل خاموش ہو جائیں، ہماری قوم کا ایک طریقہ کار ہے، اس کو دیوار کے ساتھ لگا دیتے ہیں. ان کو کہتے ہیں جناب آپ پیچھے کرتے جاؤ. جب آگے سے کسی کو جواب دو گے تو خاموش ہو جائے گا وہ. تو اس لیے جو لوگ بھی اپنے یہ کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہمارے خلاف چینل یا ہمارے خلاف باتیں کرتے، بھائی وہ ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی، اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں. ہر وہ چیز جب آپ سچ بولیں گے تو وہاں پہ آپ کی مخالفت شروع ہو جائے گی. پاکستان میں آپ دیکھ لیں، اگر کسی بندے کو آپ دیکھتی ہے کہ یہ اچھا کام کر رہا ہے تو اس کی مخالفت شروع ہو جاتی ہے. یہ معاشرے سے سیکھا ہے، اسی معاشرے سے ہم نے. تو میں بڑے ادب کے ساتھ سب دوستوں کو اس لیے آج تھوڑے سخت الفاظ کہ روزانہ ایک تو بڑی محنت کے ساتھ پروگرام تیار کیے جاتے ہیں، ہر چیز پہ نظر ہوتی ہے، ہمارے ہر جگہ پہ بندے ہیں وہ صحیح رپورٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ میرا خیال یہ ذاتی ہے. پچھلے دنوں لوگوں کے فون آئے جی جنگ ہوگی جو یہ روس کی اور یوکرائن کی، تو پھر میں نے بھی ان کو کہا کہ جناب میرا خیال ہے کہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جتنا بڑا یہ خبروں میں چل رہا ہے. اگر انگلینڈ یا جرمنی یا یورپ والوں نے کہا کہ جی روس جو ہے وہ حملہ کرنے، تو میں نے کہا اس ملک تک ہی رہے گی، یہ کوئی پھیلے گی نہیں اتنی جنگ. تو یہ میرا ذاتی خیال ہے، کیا اپنا ذاتی خیال بھی نہیں ہم لوگوں کو بتا سکتے؟ مگر یہ نہیں ہوتا کہ 5000 پروگرام کیے جائیں تو 5000 بھی آپ تراز کر کے بیٹھ جائیں. اس لیے یہ چھوٹا سا کہ میں نے آج پروگرام گپ شپ کیا ہے کہ ہر چیز ہمارے اوپر نہ لے کے آئے. میڈیا پہ اور بھی چینل چل رہے، سوشل میڈیا پہ بھی چل رہے ہیں، دوسرے بھی چل رہے، نیوز پیپر پہ بھی خبریں آتی ہے. تو آج آ کے آپ کو ایک میں نظر آ جاتا ہوں. تو میرا خیال ہے اتنا بہت ہے. جڑے رہے ہمارے ساتھ، ہمارے چینل کو بھی کرے سبسکرائب. ملیں گے اگلے پروگرام میں.